आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता क्लास। और जो हम दामोदर अष्टकम क्लास कर रहे हैं अभी फ़िलहाल उसमें, तो भगवद गीता का आज जो श्लोक हमने लिया है वो है छठे अध्याय का 17वां नंबर श्लोक 6.17। बहुत अच्छा श्लोक है और हमारे जीवन में इसको उतारने से हम दुखों से छुटकारा पा जाएंगे। ज़्यादातर जो लोग दुखी हैं इस दुनिया में वो शारीरिक दुख के कारण दुखी हैं, और शारीरिक दुख जब होता है तो फिर मानसिक दुख भी होता है, व्यक्ति कमज़ोर भी हो जाता है और व्यक्ति को फिर बहुत सारे आधि दैविक आदि आध्यात्मिक और आधि दैविक आधि भौतिक इत्यादि सारे क्लेश सताते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या उपाय बता रहे हैं हमको इन सब से छुटकारा का? ये है 17वां नंबर श्लोक छठे अध्याय का, यानी ध्यान योग का। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। साफ साफ शब्द है दुःखः, यानी कष्टों को नष्ट करने वाला, इसका अर्थ है। युक्त यानी नियमित आहार भोजन, शिल प्रभुपाद की जय। युक्त नियमित आहार भोजन विहारस्य आमोद प्रमोद का, युक्त नियमित चेष्टस्य जीवन निर्वाह करने के लिए कर्म करने वाले का, कर्मसु कर्म करने में, युक्त नियमित स्वप्न अवबोधस्य नींद तथा जागरण का, योगः योगाभ्यास, भवति होता है, दुःखः कष्टों को नष्ट करने वाला। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो भगवान जितने भी योग बताए हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, जो भी योग भगवद गीता में है उसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कॉमन है, वो ये कि इंद्रिय तृप्ति को बंद करना होगा। जब हम इंद्रिय तृप्ति को बंद करेंगे तभी हम भगवान से जुड़ पाएंगे। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना प्लस योग। तो ध्यान योग हो या ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो या कर्म योग हो, किसी भी योग में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना पड़ेगा। और ये ध्यान योग की चर्चा हो रही है। तो ध्यान योग जो होता है, जो बहुत सारे ऋषि मुनि जंगल में करते थे, अभी भी कुछ कर रहे हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो उसके पहले वो अष्टांग योग करते हैं। अष्टांग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं और फिर भगवान का ध्यान करते हैं बाद में, अंत में जा कर के। तो अष्टांग योग यानी फिजिकल एक्सरसाइज है। यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है? खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों को कंट्रोल में रखना होता है। ये रेगुलर चीज़ है जो हम सब लोग करते हैं, चाहे हम कोई योग करें चाहे हम कोई योग ना करें। अर्थात भगवान से जुड़ने की कोई पद्धति अपनाएं या पद्धति ना अपनाएं, सबको खाना है, सबको सोना है, सबको कुछ मनोरंजन करना है और सबको कुछ कार्य करना है धन कमाने के लिए या जो घर के कार्य होते हैं वो। तो ये एक हम कर सकते हैं इर्रेगुलर, यानी कि कोई नियम नहीं, जितना बजे मर्जी हुआ खा लिए, जितना बजे मर्जी हुआ सो गए, जितना बजे मर्जी हुआ हम कुछ एंटरटेनमेंट के लिए बैठ गए, तो कोई नियम नहीं है। तो जब कोई नियम नहीं रहता है हमारे जीवन में तो हमें तकलीफ़ें आती हैं। भगवान इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि इन सारी आदतों को नियमित तरीके से करना पड़ेगा। और एक बार उन्होंने ये शब्द का प्रयोग नहीं किया है,
युक्त यानी नियमित, युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न अवबोध, यानी यहाँ ये युक्त 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 हर शब्द में आया है, हर शब्द के प्रीफिक्स यानी पहले आया है, हर शब्द के पहले जुड़ा है। अर्थात यदि भोजन करना है, भोजन यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे प्रसाद नहीं बता रहे हैं, भोजन, यदि भोजन करना है तो उसका समय निश्चित होना चाहिए। 2 बार करना है, 3 बार करना है, जितना भी बार भोजन करना है, फिक्स टाइम पर उसका भोजन का समय फिक्स होना चाहिए नियम के अनुसार। फिर उसके बाद आहार विहार, आमोद प्रमोद की चीज़ें, आहार तो हो गया भोजन, आमोद प्रमोद की चीज़ें, कुछ एंटरटेनमेंट अगर करना है तो उसका भी समय निश्चित होना चाहिए। फिर चेष्टा यानी जीवन निर्वाह के लिए जो हम कार्य करते हैं, नौकरी, बिजनेस, काम धंधा कुछ भी, और हम लोग हाउसवाइफ्स घर में कुछ कार्य करते हैं तो वो भी नियमित रूप से करना है। और उसके बाद है स्वप्न अवबोधस्य, यानी सोने का और जागने का समय भी निश्चित होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम नियमित तरीके से एक रूल बना करके, एक नियम बना करके उसके आधार पर करेंगे तो हमारे जीवन से दुख समाप्त होंगे। इस बात को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, हमने अपने क्लास में सैकड़ों बार भक्तों को बताया है कि आपको खाने का ढंग बदलना होगा और आपको सोने का, उठने का, सबका नियम बनाना होगा। भक्तगण इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। जब हम नहीं लेते हैं सीरियसली तो हमें बहुत सारे शारीरिक प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी फेलियर है, हार्ट डिजीज़ है, ऐसे जोड़ों में दर्द है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं शरीर में। इसका कारण क्या है? शरीर तो भगवान ने दिया है हमको, पर शरीर के ऊपर आधारित एक विज्ञान है जिसको कहते हैं बायोसाइंस, और उसके ऊपर आधारित फिर मेडिकल साइंस है और सब कुछ है। हमारा जो शरीर है ये मशीन नहीं है, ये पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ मशीन है। मशीन तो है पर ये वो मशीन नहीं है लोहे का, स्टील का, ये है पंच महाभूत से बना हुआ मशीन। इस शरीर के अंदर जो खाना पचता है हमारा, वो भी भगवान की कृपा से पचता है ना, भगवान स्वयं बताते हैं। तो खाना पचने के लिए जो जूस सिक्रेट होता है, वो उसको पता है कि अभी 12 बजा तो 12 बजे मेरे अंदर खाना आएगा, ये उसको पता होता है शरीर को, ठीक है। तो वो 12 बजे तैयार रहता है आपके खाना को पचाने के लिए, सिक्रेशन करने के लिए, यानी कि वो जूस निकलेगा, उससे खाना पचेगा। या फिर जब आप रात को सोते हैं तो सुबह उठने के बाद शरीर डल रहता है, क्योंकि शरीर को 8 घंटे से, 7 घंटे से, 6 घंटे से आपने कोई मूवमेंट नहीं दिया है, वो एकदम लेजी की तरह एक स्थान पर लेटा हुआ है। अर्थात उस शरीर के सारे जो मसल्स हैं और शरीर में जो भी सेल्स हैं, शरीर का जो सिस्टम है डाइजेस्टिव और जितने भी सिस्टम हमारे शरीर में कार्य कर रहे हैं, वो सारे सिस्टम भी रुके हुए हैं, उसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई है। तो उसको एक्टिव बनाने के लिए उठ करके हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जब शरीर को बिस्तर पर आप छोड़ते हैं और शरीर लेट जाता है और घंटों सोया रहता है, तो उसके बाद उसको एक्शन में लाना पड़ता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है सुबह उठ के एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है, अच्छा हो जाता है। आपके शरीर के ऊपर के हिस्से में लंग्स है, मतलब फेफड़ा, और हार्ट, हृदय है, और बहुत इम्पॉर्टेंट ये 2 चीज़ है। और फिर थोड़ा नीचे जाते हैं तो फिर लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम इत्यादि है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसको कभी मूवमेंट हम नहीं देते हैं, तो इसलिए क्या होता है, हार्ट ठीक से काम नहीं करता है या लंग्स काम नहीं करता है। तो लंग्स को ठीक से काम करने के लिए प्राणायाम होता है, जैसे आप सुनते होंगे बहुत सारे
प्राणायाम करने वाले योगी जो होते हैं, जिसमें रामदेव बाबा बहुत प्रसिद्ध हैं हमारे देश में सोशल मीडिया पर। तो वो बताते हैं अनुलोम विलोम करो या कपालभाति करो या बहुत सारी एक्सरसाइज बताते हैं, वो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं, प्राणायाम जिसको कहते हैं। ये रामदेव बाबा का बनाया हुआ नहीं है, ये सदियों से हमारे ऋषि मुनियों का बनाया हुआ है, ठीक है। तो जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लंग्स ज़ोर से और अच्छे से कार्य करने लग जाते हैं। इसी प्रकार हार्ट भी पंपिंग होता है ब्लड का, इसलिए हार्ट भी आपका अच्छे से कार्य करने लगता है। फिजिकल एक्सरसाइज जितने होते हैं जिसमें कि जोर से दौड़ना होता है या फिर अलग अलग प्रकार के जो योगासन होते हैं, जैसे कि अलग अलग आसन, नाम तो मुझे अभी इतना याद नहीं है, जिसमें कि हम बहुत ब्रिस्क शरीर को दौड़ाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। और फिर कुछ आसन होते हैं जिसमें पर्टिकुलर पोस्चर में शरीर को घुमाया जाता है। तो इससे हमारे शरीर के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, सारे जो शरीर के अंग हैं, उसमें एक्शन शुरू हो जाता है, वहाँ तक ब्लड पहुँचता है और वहाँ तक ब्लड पहुँच के उसको एक्टिवेट करता है। और साथ में हमारा जो शरीर है, इसमें जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ जिसको कहते हैं हिंदी में, वो मजबूत होती हैं, क्योंकि आपने उसको रोज़ रोज़ दौड़ाया, चलाया, घुमाया, नचाया। तो ये सारा करने से हमारा शरीर जो है ना एक्टिव रहता है। हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हम हाउसवाइफ्स हैं या घर में ऑफिस में काम करते हैं, तो हम अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा शरीर का सारा सिस्टम फेल कर जाएगा धीरे धीरे। जिस बात को भक्तगण नहीं समझ पा रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं, बाकी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है। जैसे सुबह उठ के मंगल आरती करना ज़रूरी है, या फिर बाद में चैंटिंग करना ज़रूरी है, बाद में कुकिंग करना ज़रूरी है, बस एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमारे गुरु महाराज भी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि जब तक एक्सरसाइज नहीं करिएगा आपका शरीर सही तरीके से कार्य नहीं करेगा। अगर हम 80 साल जी रहे हैं, अगर हम 70 साल जी रहे हैं, जितना भी हमको भगवान ने आयु दिया है, तो हमारा शरीर हमारे पैरों पर चलना चाहिए। हमको बेड पर या व्हील चेयर पर बैठ के किसी और को भार नहीं देना चाहिए, इससे हमें भी कष्ट होगा, दूसरे को भी कष्ट होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर ठीक से चले तो हमको फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, यानी योगासन भी करना पड़ेगा और प्राणायाम भी करना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ और आज थोड़ा सा ज़्यादा बताया है। तो ये करना, हर भक्त को ये करना चाहिए। उसके बाद ये सारे एक्सरसाइज करने के साथ साथ आहार जो है, भोजन जो है, वो बाहर का बहुत कम कोशिश करना है, बाहर का नहीं लें। मजबूरी में लेना पड़े तो बात अलग है। घर का बनाया हुआ, जिसमें पता होता है कि हमने घी डाला है तो कौन सा घी डाला है, तेल डाला है तो कौन सा तेल डाला है। ऑयल, रिफाइंड ऑयल बहुत ख़राब चीज़ है, वो नहीं डालना है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सबसे अच्छा है, वो यूज़ करना है। तेल घी कम यूज़ करना है, पर यूज़ करना है, वो ज़रूरी है शरीर के लिए, उसी से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और भोजन ताज़ा लेना है, जो आराम से पच जाए वैसा लेना है। तो ये हो गया आहार, समय पर लेना है। नींद भी अच्छी लेनी है, ये आएगा बाद में। तो इसके बाद चेष्टा, जो हम कार्य करते हैं, जो हम नौकरी बिजनेस करते हैं या स्त्रियां घर में कार्य करती हैं, उसका भी नियम बनाना है। और फिर सोने और उठने का समय निश्चित होना चाहिए। दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, ये मेडिकल साइंस के अनुसार, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत है। आप 10 मिनट खाली ऐसे लेट सकते हैं, पर अगर दिन में सोएंगे तो रात को नींद अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए दिन भर सिर्फ अपने आप को एक्टिव रखना है, बैठना है, उठना है, चलना है, फिरना है, कार्य करना है। नींद से सोना नहीं है, ये गलत है। रात्रि एक बार जाएंगे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो रात को जल्दी जाना बेड पे और जल्दी उठना। अब हमारा रूटीन ऐसा होता है, कई बार बाहर प्रोग्राम ये वो, तो हम नहीं सो पाते हैं जल्दी। लेकिन जो सिर्फ घर में रहते हैं, जो बाहर के प्रोग्राम्स नहीं करते हैं, वो अपना रूटीन बना लें कि हमको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। तो ये हो गया। ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं
तो हमारा शरीर फिट रहेगा, और जब शरीर फिट रहेगा तो दिमाग भी सही रहेगा, और जब दिमाग सही रहेगा तो हमारा जो रिलेशनशिप दूसरे के साथ है वो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में जब परेशानी रहती है, शरीर में जब परेशानी रहती है, तो हम चिड़चिड़ करते हैं, फिर सबके साथ संबंध हमारा खराब होता है। तो रिश्ते नाते भी अच्छे हो जाएंगे और शास्त्रों को समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि मन हमारा शांत और स्ट्रांग रहेगा, बुद्धि मजबूत रहेगी। तो ये रूल्स फॉलो करना आवश्यक है। तो हमारा एक्सप्लेनेशन आज बहुत बड़ा हो गया। अब हम शब्दों को देखते हैं। पहला जो शब्द है युक्त आहार विहार, यानी 3 शब्द हैं। युक्त आहार विहारस्य, 3 शब्दों को जोड़ा गया है। दूसरा जो शब्द है युक्त चेष्टा, वहाँ पे 2 शब्द हैं, और चेष्टस्य है तो युक्त चेष्टस्य 2 को जोड़ा गया है। तीसरा जो बड़ा शब्द है वो है युक्त स्वप्न अवबोधस्य, यानी वहाँ पे 3 शब्दों को जोड़ा गया है, युक्त और स्वप्न और अवबोधस्य। अर्थात 3 ऐसे शब्द हैं जो क्लिष्ट हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड हैं और संयुक्त हैं, यानी कि संधि है वो वहाँ पे। तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं बोल के आपको सुनाती हूँ, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य, यहाँ पे कोमा रहेगा, अर्थात स्मॉल पॉज, अर्धविराम। इसके बाद फिर युक्त स्वप्न अवबोधस्य, यहाँ पर अर्धविराम, 2 जगह अर्धविराम होगा, तो दोनों जगह आप कोमा डाल लीजिए। अब हम प्रैक्टिस करेंगे।